Hello everyone, welcome to the channel Commerce Hub. इन लास्ट वीडियोस हम जर्नल एंट्री डिस्कस कर रहे थे। हमने कई तरह की जर्नल एंट्रीज डिस्कस की थी कि ड्राइंग्स को कैसे ट्रीट किया जाता है, आप कैश परचेज को, क्रेडिट परचेज को कैसे ट्रीट करते हो अपनी जर्नल के अंदर। आज हमने उन्हीं टॉपिक्स को आगे फॉरवर्ड करना है एंड जो हमने आज डिस्कस करना है दिस इज ट्रीटमेंट ऑफ डिस्काउंट। ट्रीटमेंट ऑफ डिस्काउंट, अब एक कंपनी है, कंपनी सामान परचेज भी करती है, कंपनी सामान बेचती भी है, मींस कंपनी को डिस्काउंट मिलता भी है और कंपनी डिस्काउंट देती भी है। बट इनके बेसिस के अलावा डिस्काउंट दो तरह का होता है, एक कैश डिस्काउंट एंड सेकंड वन इज ट्रेड डिस्काउंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप थ्योरी के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। वन इज कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या है? कैश डिस्काउंट तब मिलता है जब पर्सन पेमेंट करने जाता है। जब आप कैश में पेमेंट करते हो तब जो हमें डिस्काउंट मिलता है एट द टाइम ऑफ पेमेंट, उसे कैश डिस्काउंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने कोई उधार चुकाना था आपका, मैंने 100 रुपीज़ आपको देने थे एंड सेटलमेंट करके हमने कहा चलो 90 में काम ख़त्म करते हैं, तो मैंने आपको 90 दिए। जो 10 रुपये मेरे पास बच गए, आपने मुझे 10 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, तो आपका तो एक्सपेंस माना जाएगा बट मेरे लिए वो बेनिफिट है। तो एट द टाइम ऑफ पेमेंट जो हमें डिस्काउंट मिलता है उसे हम कैश डिस्काउंट कहते हैं। और कैश डिस्काउंट को अपनी बुक्स में, मतलब जर्नल में शो किया जाता है। मतलब आप लिखोगे कि मैंने आपको 90 रुपये दिए, 10 रुपये डिस्काउंट था और 100 रुपये उधारी थी। मतलब ये सारी चीज़ आप अपनी एंट्री में शो करते हो। ओके, कैश डिस्काउंट शो किया जाता है। नेक्स्ट, ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड मीन्स सेल परचेज। चाहे मैं पैसे दिए या पैसे नहीं दिए, या मैं उधार पे भी सामान खरीद रही हूँ, जब सामान परचेज किया जाता है, सामान परचेज करते टाइम जो डिस्काउंट मिलता है उसे हम ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। और ये सामान परचेज करते टाइम का मतलब क्या है? जब हम ज़्यादा, मतलब बल्क में सामान परचेज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई 1 किलो सामान लेके आए, उसकी कॉस्ट 20 रुपीज़ है। आप 5 kg लेके आए, 100 रुपीज़ बनते हैं। 1 kg का 20 रुपीज़, 5 kg विल बी ऑफ 100। आपने कहा नहीं, मैं तो 5 kg ले रहा हूँ तो कुछ अमाउंट कम होनी चाहिए, तो उसने 5 kg के 100 रुपीज़ की जगह आपसे सिर्फ 90 रुपीज़ चार्ज किए। तो उस टाइम पे जो 10 रुपये आपको मिला वो ट्रेड डिस्काउंट मिला। अब 90 रुपीज़ आपने उसे कैश में पे किया या नहीं किया या उधार किया, वो बात अलग है, लेकिन जस्ट वो डिस्काउंट आपको क्यों मिला? क्योंकि आपने बल्क में परचेज किया। तो दोनों में डिफरेंस है। एट द टाइम ऑफ पेमेंट जो मैंने कैश देते टाइम डिस्काउंट लिया वो कैश डिस्काउंट है। बल्क में परचेज करके या परचेज करते टाइम या सेल करते टाइम जो हम डिस्काउंट देते हैं उसे हम ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। और ट्रेड डिस्काउंट में कैश देना या ना देना ज़रूरी नहीं होता। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप ऑन स्पॉट पेमेंट कर रहे हो सकता है कि आप उधार में भी परचेज कर रहे हो। तो जो 90 रुपीज़ है, हो सकता है मैं आपको 2 दिन के बाद में पे करूँ। मतलब मुझे तो 10 रुपये का डिस्काउंट मिल गया, जिसे ट्रेड डिस्काउंट कहा जाता है। और ट्रेड डिस्काउंट बुक्स ऑफ जर्नल में शो नहीं किया जाता। मतलब आप नहीं लिखोगे कि आपने मुझे 10 रुपये का ट्रेड डिस्काउंट दिया, आप यही लिखोगे कि 5 kg आपने मुझे सेल किया 90 रुपीज़ के ऊपर। वो 10 रुपीज़ हम कहीं शो नहीं करते। तो हम सिर्फ कैश डिस्काउंट शो करते हैं और ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में शो नहीं किया जाता। ट्रीटमेंट ऑफ कैश डिस्काउंट। अब मैंने आपको पहले ही बताया कि डिस्काउंट हमें मिलता भी है और डिस्काउंट हम पे भी करते हैं, हम किसी को अलाउ भी करते हैं। जैसे किसी पार्टी ने मेरे से सामान खरीदा और उसने मुझे पेमेंट दी, तो मैंने उसको डिस्काउंट दिया, मुझे तो नुकसान हो गया। जहाँ मुझे 100 रुपये मिलने थे मुझे वहाँ पे 90 रुपीज़ मिले। तो मेरे लिए डिस्काउंट क्या है? एक तरह का खर्चा है। तो जो भी एक्सपेंस है उसे हम डेबिट करते हैं। तो यू कैन सी इफ डिस्काउंट इज अलाउड टू डेटर। अगर आप डिस्काउंट अलाउ कर रहे हो डेटर को, मतलब जिससे मैंने पैसे लिए हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट मैंने जितने पैसे लिए, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट जितना मैंने डिस्काउंट दिया, क्योंकि मेरा एक्सपेंस है डिस्काउंट, तो देखो मैंने डिस्काउंट को डेबिट किया है। अब इतनी वीडियोस करने के बाद आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि जो भी हमारे एक्सपेंसेस हैं उसे हम डेबिट करते हैं और जो मेरे प्रॉफिट्स हैं उसे हम क्रेडिट करते हैं। तो डिस्काउंट मेरे लिए एक्सपेंस है क्योंकि मैंने डिस्काउंट दिया है, तो वो डेबिट हुआ है। तो डेटर अकाउंट, डेटर मतलब कितने पैसे लेने थे, कितने का डिस्काउंट और कितना मैंने कैश लिया,
दिस इज कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। सिमिलरली इफ डिस्काउंट इज रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिटर, मतलब मैंने सामान किसी से खरीदा है तो मुझे डिस्काउंट मिलेगा, एट द टाइम ऑफ पेमेंट मुझे डिस्काउंट मिलेगा, तो वो मेरा फ़ायदा हो गया। अब यहाँ डिस्काउंट मेरा फ़ायदा है तो मैं फ़ायदे को क्रेडिट करूँगी। देखो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, क्योंकि मैंने पेमेंट करनी है तो कैश कहाँ आया, टू साइड पे, क्रेडिट साइड पे, क्योंकि कैश जा रहा है। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितनी मैंने पेमेंट करी, टू डिस्काउंट अकाउंट, मुझे कितना डिस्काउंट मिला। दिस इज जर्नल एंट्री ऑफ कैश डिस्काउंट, चाहे अलाउ का चाहे रिसीव का। एग्जाम्पल देखो, रिसीव्ड ₹1500, मैंने 1500 रुपये रिसीव किए हैं इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट मतलब मैंने डिस्काउंट वगैरह देने के बाद 1500 रुपये रिसीव किए। अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू टू मिस्टर एक्स ₹1600, मतलब मैंने एक्स से 1600 रुपीज़ लेने थे। ड्यू का मतलब बाकी है, मैंने एक्स से 1600 रुपये लेने बाकी थे और पूरा सेटलमेंट करके मैंने उसे 1500 रुपीज़ रिसीव किए। तो देखो मैंने कैश कितना रिसीव किया, 1500, तो कैश अकाउंट डेबिट इज 1500। 1600 लेने थे, 1500 लिए, तो मुझे डिस्काउंट मिला 100 का, मैंने डिस्काउंट उसे दिया मतलब मेरा खर्चा। तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 100 टू एक्स, एक्स से मैंने लेने कितने थे, 1600। तो इस एंट्री से क्लियर हो जाएगा कि 1600 मैंने पैसे लेने थे, 100 का मैंने डिस्काउंट दिया और 1500 मैंने रिसीव किए। दिस इज कैश अकाउंट डेबिट, कितना कैश मिला, डिस्काउंट कितना दिया और टोटल मैंने कितने लेने थे। इसे हम कहते हैं कि कैश अकाउंट हम मेंशन करते हैं बुक्स में। तो मैंने बुक में लिखा है कि मैंने 100 रिसीव किया, 1500 रिसीव किया और 100 मैंने कैश डिस्काउंट दे दिया। दिस इज बीइंग कैश रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड टू मिस्टर एक्स, ये मेरी नरेशन बन जाती है। नेक्स्ट है ट्रेड डिस्काउंट। मैंने अभी आपको समझाया कि ट्रेड डिस्काउंट हम कहीं शो नहीं करते। तो देखो, अ ट्रेडर सेल गुड्स टू मिस्टर एक्स, गुड्स बेचे गए हैं मिस्टर एक्स को विद प्राइस ₹1000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। कहीं पे भी लिखा नहीं हुआ कि कैश हमें मिल गया, तो नाम दिया हुआ है तो हम इसे क्रेडिट मानेंगे, उधार मानेंगे। तो गुड्स किसको मिले, मिस्टर एक्स को मिले। अगर कैश लिखा होता तो मुझे कैश मिलता और मैं यहाँ लिखती कैश अकाउंट डेबिट, बट कैश नहीं मिला। तो मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट 1000 के गुड्स से 10% ट्रेड डिस्काउंट, मैंने उसे 100 रुपये का डिस्काउंट दिया होगा तो मुझे कैश कितना मिलेगा, 900। तो 900 टू सेल अकाउंट 900। आप ये चेक कर लो, कहीं पे भी हमने शो नहीं किया कि डिस्काउंट 100 रुपीज़ का है, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट में हम हमेशा डिस्काउंट माइनस करके ही लिखते हैं। एंड कैश डिस्काउंट में आप चेक कर सकते हैं, मैंने डिस्काउंट मेंशन किया है लेकिन ट्रेड डिस्काउंट में डिस्काउंट मेंशन नहीं किया गया। यही फ़र्क है क्या कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट का, कि ट्रेड डिस्काउंट मेंशन नहीं किया जाता, हम सब डिस्काउंट माइनस करके ही एंट्री करते हैं। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कोई पर्सन जो मेरी कंपनी में या मेरी फर्म में पैसे लगाता है, अगर वही वो पैसे बैंक में कहीं जमा करे, डिपॉजिट करे, तो उसे इंटरेस्ट मिलेगा। तो मेरी कंपनी में पैसे क्यों लगाएगा, उसे प्रॉफिट मिलेगा नो डाउट, लेकिन साल भर के बाद उसे प्रॉफिट मिलेगा, प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा। हो सकता है लॉस भी हो जाए मेरी कंसर्न को, तो इतना रिस्क लेके वो मेरी कंपनी में पैसे कभी नहीं लगाएगा। इसीलिए कोई भी पर्सन जो मेरी कंपनी में या बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करता है, हम उसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं, कैपिटल कहते हैं, हम उसे इंटरेस्ट देते हैं, इंटरेस्ट ब्याज देते हैं उसके पैसे यूज करने पे। तो देते हैं मतलब कंपनी पैसे दे रही है तो वो कंपनी के लिए एक्सपेंस माना जाता है। दिस इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, मतलब कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट पे किया। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये जो इंटरेस्ट है वो एक तरह का एक्सपेंस माना गया है जो हम कहाँ चार्ज करते हैं, कैपिटल अकाउंट में। जिस पर्सन ने मेरे पास 1000 रुपीज़ की कैपिटल लगाई है, अगर मैं उसको 10,000 का डिस्काउंट इंटरेस्ट दूँ तो उसके 100 रुपीज़ बनते हैं। आप 100 रुपीज़ उसे देने से बेटर है कि उसकी कैपिटल में उसे ऐड कर देते हो। ये 1000 रुपीज़ कैपिटल है, 100 रुपीज़ आपने उसकी कैपिटल में और ऐड कर दिया, इंटरेस्ट ऐड कर दिया, तो आपकी पूरी कैपिटल